हरे कृष्णा। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के पहले अध्याय का सारांश देखेंगे। श्रीमद् भगवत गीता का प्रथम अध्याय गीता के अमृत रूपी उपदेश की भूमिका है। गीता को योग शास्त्र कहा गया है। योग का अर्थ है जुड़ना। गीता हमें सिखाती है कि संसार में रहते हुए हम कैसे उस परम शक्ति श्री भगवान से जुड़ सकते हैं, ताकि हम सभी कर्मों को करते हुए भी उनके बंधन से मुक्त होकर अपने असली घर भगवत धाम को जा सकें। इसके लिए गीता में कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग आदि की विशद व्याख्या हुई है। पहले अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग। विषाद तो अर्जुन और दुर्योधन दोनों को था, लेकिन अर्जुन ने अपने विषाद को परम शक्ति श्री भगवान से जोड़ दिया, तो वही उसका विषाद उसके कल्याण का मार्ग बन गया। भगवत गीता के दिव्य उपदेश की भूमिका महाभारत जैसे महान ऐतिहासिक धर्म युद्ध में बनी, जो कि पवित्र तीर्थ भूमि कुरुक्षेत्र में हुआ था। कुरुक्षेत्र के मैदान में कौरवों और पांडवों की सेनाएं आमने सामने खड़ी थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पांडवों की सेना में स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे, जो कि एक योद्धा के रूप में नहीं बल्कि अर्जुन के सारथी के रूप में उपस्थित थे। धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधा था और उसे युद्ध का सीधा विवरण सुनाने के लिए वेद व्यास ने अपने शिष्य संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की थी। जब धृतराष्ट्र ने संजय से युद्ध भूमि का हाल सुनाने को कहा, तब संजय बताने लगे कि दुर्योधन ने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर दोनों सेनाओं के प्रमुख योद्धाओं तथा रण कौशल का ब्यौरा दिया। इसको सुनने पर द्रोणाचार्य चुप ही रहे। दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए भीष्म पितामह ने शंख बजाया। तब दोनों सेनाओं के विभिन्न सेनानियों ने अपने अपने शंख बजाए। इस युद्ध का भयंकर शंखनाद सुनकर कौरवों के मन विदीर्ण हो गए। तब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से अपना रथ दोनों सेनाओं के बीच खड़ा करने को कहा। कृष्ण ने ऐसा ही किया। जब अर्जुन ने दोनों सेनाओं में अपने ही सगे संबंधियों और गुरुजनों को देखा, तो उसके मन में अपार मोह जागृत हुआ। युद्ध के परिणाम की कल्पना मात्र से ही अर्जुन का हृदय करुणा से भर गया। उसके हाथ कांपने लगे, गला सूख गया और उसका गांडीव धनुष हाथ से गिरने लगा। अपनी दशा का वर्णन करते हुए उसने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे केशव, मुझे राज्य नहीं चाहिए, न विजय चाहिए और न ही कोई सुख, क्योंकि जिनके लिए हमें सुखों की इच्छा है वे ही इस युद्ध में मारे जाएंगे। अपने ही गुरुओं, पितरों, दादाओं आदि को मारकर हमें क्या मिलेगा? उल्टा हम पाप के ही भागी बनेंगे। हालांकि ये कौरव लोभ के कारण युद्ध के घोर परिणामों को नहीं समझ पा रहे हैं, पर हमें तो यह ज्ञात होना चाहिए कि इस युद्ध के फलस्वरूप कुल धर्म नष्ट हो जाएंगे, अधर्म फैलेगा और स्त्रियां दूषित हो जाएंगी। दूषित स्त्रियों से वर्ण संकर संतानें होंगी, जिससे पितरों सहित हम सबका पतन हो जाएगा। ऐसी स्थिति में केवल राज्य का भोग भोगने की इच्छा से मैं इतना जघन्य पाप करूं? नहीं नहीं, इससे तो अच्छा यह होगा कि धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत्थे को ही मार डालें। ऐसे विषाद से भरकर अपना धनुष रखकर अर्जुन रथ के पिछले भाग में शोकग्रस्त होकर बैठ गया और यहीं पर प्रथम अध्याय की समाप्ति हुई।